बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एरीज। ये हफ्ता आप लोगों के लिए कई हवालों से बेहतर हो सकता है, लेकिन इस हफ्ते आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और कोई भी काम आपने जल्दबाजी में नहीं करना, जज्बातियत में आपने कोई भी नहीं काम करना। तो बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है और वो इख्तलाफ शिद्दत भी अख्तियार कर सकता है। तो जब आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, बर्दाश्त कम रहेगी, तो आप लोगों का ताल्लुक बिगड़ भी सकता है। तो इसलिए आप लोगों को गुस्सा कंट्रोल में रखना चाहिए। वैसे दूसरी तरफ पैसों के मामलात बेहतर होंगे, माली हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग अगर कुछ दो काम कर रहे हैं या मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। कोई आपको बड़ी डील भी मिल सकती है, कोई अजाफी बोनस भी मिल सकता है, और वैसे भी आपके काम करने का अंदाज अच्छा रहेगा। आप बेहतर काम कर सकेंगे। काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स, बॉसेस के साथ ताल्लुक भी अच्छा रहेगा और सेहत भी आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। वैसे भी कारोबार में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, कुछ नए मौके आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अपने काम को, अपने कारोबार को नई बुलंदियों तक भी लेके जा सकते हैं। हाँ, अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था, तो वो डूबी हुई, फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। नए लोगों के साथ ताल्लुकात भी बनेंगे और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ भी बेहतर रहेगी, लेकिन हफ्ते के आखिर में जाके मामलात ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप अपने पार्टनर को शॉपिंग के लिए लेके जा सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, तोहफे तोहफ़ खरीद सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप लोगों का जहन भी थोड़ा परेशान रह सकता है। हो सकता है कि इस हफ्ते आपको सफ़र भी ज़्यादा करना पड़े, घर से बाहर आपका ज़्यादा टाइम गुजर सकता है। बस इस हफ्ते आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं करना। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दे, परेशानियाँ, दुख, दर्द ख़त्म कर दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, सुख सुकून लेकर आए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। तमाम रुकावटें, तमाम परेशानियां रब करीम ख़त्म कर दे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस हफ्ते कुछ नए मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी खास काम के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ से मामलात कुछ बदलेंगे, हालात बदलेंगे, आपके काम करने का तरीका बदल सकता है, या फिर आप जो काम कर रहे हैं वो काम बदल सकता है। इसके अलावा आप घर को रेनोवेट कर सकते हैं, घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। और वो तमाम टॉरियंस जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो आप लोग अगर शादी करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों को समझदारी के साथ फैसला करना चाहिए। बल्कि बेहतर ये होगा कि कंपैटिबिलिटी चेक करवा लें, उसके बाद ही ऐसा कोई फैसला कीजिएगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर इस हफ्ते कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। हफ्ते के शुरू में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। आपके कोलीग्स की तरफ से, आपके कोवर्कर्स की तरफ से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो आप लोगों को काम की जगह पर बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो आप लोगों ने अपना गुस्सा भी कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। उसके लिए कुछ मकान देख सकते हैं, प्लॉट देख सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो इस हफ्ते कुछ मामला तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे घर तब्दीली हो सकती है,
घर बदल सकते हैं। आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार तब्दील करने का ख्याल आपको आ सकता है, या आपको कुछ ऐसे मशवरे दिए जा सकते हैं। आप अपने कामों में कुछ नई चीज़ें ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, किसी अच्छे सफ़र पर जा सकते हैं। तो अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो शादी के बारे में सोच सकते हैं, शादी की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है। तो चूंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो आप लोगों ने इन दिनों में गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोगों का गुस्सा एक धमाके की तरह होता है। जितनी जल्दी आपको गुस्सा आता है उतनी जल्दी गुस्सा ठंडा भी हो जाता है, लेकिन आपका जो शरीक हयात है, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, वरना रिश्तों में खटाइयाँ आ जाएंगी, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। तो इसलिए गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म फरमा दे और उन परेशानियों की जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। वो तमाम जेमिनीज़ जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर रिश्ते के इंतज़ार में हैं, उनके लिए तो यह हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म रहेगा, अट्रैक्शन रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। तो अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो इस हफ्ते आसानी से रिश्ता तय होता हुआ नज़र भी आ रहा है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ बेहतर रहेगा, कुर्बत भी रहेगी। तो आप लोगों की ये रिश्ते में अगर कहीं कोई इख्तलाफ आ रहा है तो आपको उस इख्तलाफ को ख़ुद ही निपटाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस इख्तलाफ को लेकर दूसरों की बातों को सुनेंगे, दूसरों की बातों को अहमियत देंगे, तो बात बिगड़ भी सकती है। तो इसलिए अगर आप खुद ज़रा सी कोशिश करेंगे तो आपके मामलात आसानी से तय हो जाएंगे और रिश्ता पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। और वो तमाम जेमिनीज़ जो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते कम से कम आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा वो तमाम जेमिनीज़ जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं या फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो ये हफ्ता अच्छा रहेगा। आप उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर आप किसी पार्टनर की तलाश में थे तो इस हफ्ते आपको कोई बिजनेस पार्टनर मिलता हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के कोई भी नया काम शुरू करना चाहिए। और ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट तो आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए, बल्कि बेहतर यह रहेगा कि इस हफ्ते आप कहीं भी कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें। और जाते जाते आप लोगों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म फरमा दे और उन परेशानियों की जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, आप लोग वैसे बड़े हमदर्द हो, दूसरों के दुख दर्द परेशानियां आप बहुत डीपली महसूस करते हो और अक्सर औकात तो आप दूसरों की परेशानियों को ओन कर लेते हो। तो इस हफ्ते आप लोगों ने ऐसा काम नहीं करना। वैसे भी आप लोग इस हफ्ते ज़हनी तौर पर थोड़े थके थके से रह सकते हैं, कोई बात आपको परेशान कर सकती है, तो इसलिए आप लोगों को दूसरों के मामलात अपने सर पर सवार नहीं करने चाहिए। वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं,
इस हफ्ते आप लोगों के रिश्ते की बात कहीं पर चलती हुई नजर आ रही है, और अगर रिश्ते की बात पहले से कहीं चल रही है तो वो रिश्ता तय हो सकता है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सब्र के साथ मामलात को लेकर आगे चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसब्री के साथ मामलात को लेकर आगे चलेंगे तो कहीं कोई तिशनगी भी रह सकती है। और वो तमाम लोग जो बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप कर्ज के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको कर्ज मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और शादीशुदा जिंदगी को अगर हम देखें तो इस हफ्ते बाहर के लोगों की बातों की वजह से आपकी अज़दवाजी जिंदगी में दरार पैदा हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने बाहर के लोगों को अपनी ज़ाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं करने देनी। वैसे इस हफ्ते कुछ नए मामलात भी बनेंगे, नया काम हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नया कारोबार हो सकता है। बेरोजगार हैं तो आपको नई जॉब मिल सकती है। अगर आपने पहले जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो नई जॉब मिल सकती है। वैसे आप लोगों के मोहब्बत के रिश्ते मजबूत रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे की केयर भी करेंगे, मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे। और वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं, अपना घर तब्दील करना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मामला कुछ ऐसे बन रहे हैं कि अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो आपका ये काम बनता हुआ नज़र भी आ रहा है। और जाते जाते आप लोगों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म फरमा दे और उन परेशानियों की जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद। लियोस, सबसे पहले हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करते हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों की लव लाइफ तो बहुत अच्छी रहेगी। मोहब्बत के रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत बढ़ेगी, और आप लोग वैसे भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारेंगे, बहुत खुश रहेंगे। और वैसे भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग हफ्ता रहेगा। आपके इर्द गिर्द कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के वाक़यात होंगे, नए नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, तो उनके साथ भी आप लोगों की डिस्कशंस बहुत अच्छी रहेंगी। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकेंगे, कुछ अहम फैसले कर सकेंगे। आप लोगों के अंदर खुद एतमादी इतनी होगी कि आप लोग मुश्किल फैसले भी कर सकेंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ, आला ओहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, गपशप अच्छी होगी। और वैसे भी ये हफ्ता मेहनत करने का हफ्ता है। इस हफ्ते आप लोग काफ़ी काम करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, और आप लोग जो भी काम करेंगे आपकी मेहनत की, आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आपको कोई अच्छा बेहतर रोज़गार भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो तमाम लियो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं या कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको गैर मुल्की क्लाइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप सोशल मार्केटिंग का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपने कामों में बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहेगी। और अगर आप लोग अपने कामों के हवाले से किसी उलझन का शिकार थे, तो अब वो उलझन भी दूर हो जाएगी। आप लोग अपने कामों में ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म फरमा दे और उन परेशानियों की जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते आप लोगों को हिम्मत रखनी होगी। आप लोगों को मुसलसल मेहनत करते रहना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं आपको अपने कामों में रुकावटों का सामना करना भी पड़े
تو بھی آپ نے ناامید نہیں ہونا، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس ہفتے کی دوسری احتیاط یہ ہے کہ آپ لوگ نے باہر کے کھانوں سے پرہیز کرنی ہے، کیونکہ باہر کے کھانوں سے آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بات چیت میں تھوڑا محتاط رہیے گا، اپنی بات چیت کو میٹھا رکھیے گا، دوسروں کے ساتھ اچھے لہجے میں پیش آئیے گا، اچھے طریقے سے پیش آئیے گا، میٹھی میٹھی باتیں کیجیے گا۔ تو اس ہفتے آپ لوگوں کو ایکٹیو رہنا ہوگا، کیونکہ آپ لوگ جتنا ایکٹیو رہیں گے آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام مکمل ہو جائیں گے، رکاوٹیں دور ہو سکیں گی۔ لیکن اس لیے آپ لوگوں کو مسلسل محنت کرنی ہوگی۔ یہ ہفتہ محنت کرنے کا بھی ہفتہ ہے۔ اس ہفتے آپ لوگوں کو کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہیے، رسک کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس ہفتے آپ لوگوں کے کئی رکے ہوئے کام بھی ہو سکیں گے، تو قسمت کے جو بند دروازے ہیں وہ کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب جو قسمت کے بند دروازے کھلیں گے ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کام کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے اب راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے پہلے سے اپلائی کر رکھا ہے تو اس ہفتے کے آخر میں آپ لوگوں کو کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے کہ جس سے آپ لوگوں کے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا، یعنی کہ کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اور آخر میں ہفتے کے آخری دنوں میں آپ لوگوں کو اپنے کام کاروبار میں بھی کچھ اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ اگر آپ کا سرکاری اداروں کے ساتھ کوئی کام اٹکا ہوا تھا، سرکاری ٹھیکیدار ہیں، یا ویسے بھی آپ کا کوئی بھی کام کسی گورنمنٹ کے دفتر میں اٹکا ہوا تھا، تو وہ کام بھی پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت بہتر رہے گا، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کو کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے، کوئی اہم عہدہ مل سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے بڑی ذہانت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس ہفتے کو گزارنا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کو کچھ نئی اپرچونٹیز بھی ملیں گی۔ تو آپ لوگ اپنے کاموں کے ساتھ جتنا جڑے رہیں گے، جتنی محنت کریں گے، اتنا آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی، ان اپرچونٹیز کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ وہ تمام ورگوز جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی معاملات اب بہتر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا رشتہ ہے یا دوستی کا رشتہ ہے، تو دوستی کا رشتہ محبت میں بدل سکتا ہے، اور جو محبت کا رشتہ ہے وہ شادی شدہ زندگی میں بھی بدل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، رشتہ بھجوانا ہوگا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ رشتہ بھجوانے سے پہلے کمپیٹیبلٹی لازمی چیک کروا لیں۔ اس کی تھوڑی سی فیس ہوتی ہے، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ باقی یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اچھا رہے گا، فیملی کے ساتھ ٹائم اچھا گزاریں گے، فیملی کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں۔ تو اوورآل معاملات آپ لوگوں کے انشاءاللہ بہتری کی طرف رہیں گے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں دے، اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم فرما دے، اور ان پریشانیوں کی جگہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراس، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اس ہفتے آپ لوگ بہت انرجیٹک رہیں گے، صحت آپ لوگوں کی اچھی ہوگی، ادھورے کام مکمل کر سکیں گے، لیکن آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی سوچ کو بھی پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی سوچ میں کچھ نیگیٹیوٹی کا عنصر رہ سکتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنی سوچ کو جتنا پازیٹیو رکھیں گے، مثبت رکھیں گے، آپ کی زندگی میں بھی بہتری آئے گی اور آپ کے کاموں میں بھی بہتری آئے گی۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق بہتر ہوگا، آپ لوگوں کا نماز، روزے، مذہب کی طرف رجحان بڑھے گا، مذہبی کاموں میں آپ کی دلچسپیاں بڑھیں گی، صدقہ و خیرات کریں گے، وظائف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگ ذاتی زندگی میں کچھ زیادہ محنت کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ٹائم ہے یہ کام کرنے کا، محنت کرنے کا ٹائم ہے، کیونکہ اس وقت آپ لوگ جتنی محنت کریں گے اس محنت کا رزلٹ آپ کو لازمی نظر آئے گا، فلو آف انکم اچھا ہو جائے گا، آنے والے دن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے، بہت خوش قسمت رہیں گے۔ اور کوشش کیجئے گا کہ اس ہفتے آپ لوگ کوئی سرخ رنگ کا لباس لازمی پہنیں، کیونکہ سرخ رنگ آپ لوگوں کے لیے لکی رہے گا۔
वैसे इस हफ्ते का जो आगाज़ है, आप लोग आगाज़ में कुछ अहम काम करेंगे, अपनी फैमिली के अपने घरेलू मामलात को निपटाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ मसाइल हैं तो उनको हल करने की कोशिश करेंगे। मियाँ बीवी के दरमियान में कुछ इख्तलाफात हैं तो उन इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ अरसे से काम रुके हुए थे तो वो रुके हुए काम भी आप लोग निपटा सकेंगे, मुकम्मल कर सकेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने एक बात में थोड़ा मोहतात रहना है। अगर आप प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, ज़मीन की खरीदो फरोख्त का काम कर रहे हैं, आबाई जायदाद का कोई हवाला है, कोई मामला है, तो वहाँ पर कुछ हल्की फुल्की परेशानी वाला मामला हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने प्रॉपर्टी के लेन देन में बड़ी समझदारी के साथ, होशमंदी के साथ, तजुर्बेकार लोगों के मशवरे के बाद ही कोई डील करनी है। और अगर आप कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीदने का प्लान बना के बैठे हुए हैं तो बेहतर ये रहेगा कि इस हफ्ते आपको कोई भी लॉटरी प्राइज बॉन्ड नहीं खरीदना चाहिए। ये हफ्ता काम करने का हफ्ता है, मेहनत करने का हफ्ता है। तो इस हफ्ते आपने किसी भी किस्म के शॉर्टकट में नहीं जाना, क्योंकि शॉर्टकट से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो सुनी सुनाई बातों में आकर भी आपने कहीं पैसा नहीं लगाना, पैसा डूब सकता है। इसके अलावा मोहब्बत के रिश्तों में भी आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बातचीत में थोड़ा मोहतात रहिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। बल्कि बेहतर ये होगा कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं भी कुछ मसाइल आ रहे हैं तो मियाँ बीवी को मिल बैठकर उन मसाइल का हल निकालना चाहिए। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप दूसरों की बातें सुनते रहेंगे, दूसरों के साथ अपने मामला डिस्कस करते रहेंगे तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों को अपने मामलात खुद ही निपटाने चाहिए। और जाते जाते आप लोगों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म फरमा दे और उन परेशानियों की जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए ये हफ्ता इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी, फिजिकली आप लोग एक्टिव रहेंगे, आप लोग वैसे भी क्रिएटिव रहेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा वक्त है। अगर आप घर तब्दील करना चाहते हैं, किसी नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं या अपने मौजूदा घर को तामीर करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं, मुरम्मत का काम करवाना चाहते हैं, तो इस हवाले से भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं या वैसे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। तो इस हफ्ते आप लोग कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। अब बड़े फैसलों में घर की तब्दीली का फैसला भी है। आप घर तब्दील कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर आप लोगों की घरेलू ज़िंदगी को देखें तो घरेलू ज़िंदगी के हवाले से हफ्ते का जो आगाज़ है वो कुछ मिला जुला हो सकता है। खासतौर पर हफ्ते का जो आगाज़ है उसमें घर के अंदर कुछ मसले हो सकते हैं, बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, मियाँ बीवी के दरमियान कोई बहस तो तकरार हो सकती है, या फिर आपका अपने ससुराल के साथ किसी बात को लेकर ताल्लुक बिगड़ सकता है। लेकिन हफ्ते के आखिर तक आते आते मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इख्तलाफात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, घर में अमन सुकून का दोबारा से माहौल बन जाएगा और हफ्ते के आखिर में कोई बड़ा खर्चा भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई प्रॉपर्टी की डील भी हो सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है, तो इस हफ्ते आप लोगों को अपनी लव लाइफ में बहस मुबासों से बचना होगा, क्योंकि अगर आप बहस मुबासों में जाते हैं तो कहीं रिश्ते में तनाव खिंचाव वाला माहौल भी बन सकता है। और जाते जाते आप लोगों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म फरमा दे और उन परेशानियों की जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, इस हफ्ते आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोग जो भी फैसला करें, आप लोगों ने खुद सोच समझ कर फैसला करना है, क्योंकि इस हफ्ते कुछ लोग आपको बहका सकते हैं। तो किसी के बहकावे में आके आपने कोई भी गलत फैसला नहीं करना। इसके अलावा आपने रास्तों पर चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त बहुत मुहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई चोट लग सकती है, या फिर अगर आपकी हड्डियों का मसला है, विटामिन डी की कमी का मसला हो सकता है। सजिटेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों ने अपने रिलेशंस और अपनी सेहत, इन दोनों चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। सेहत का, जैसे मैंने पहले बताया कि विटामिन डी की कमी है तो उसे पूरा कीजिए। हड्डियों का कोई मसला हो सकता है, चोट लग सकती है। दूसरा, आप लोगों ने बातचीत में बहुत मुहतात रहना है, अपने रिलेशंस को बेहतर बना के रखनी है। घर पर हो या काम की जगह पर हो, सबके साथ ताल्लुकात आपने बेहतर बना के रखने हैं। अगर आपकी घरेलू जिंदगी में कुछ मसाइल चल रहे हैं तो उनको बड़ी समझदारी के साथ निपटाने की कोशिश कीजिएगा, वरना मामला मजीद खराब हो सकता है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते कुछ बड़े फैसले करने पड़ सकते हैं, कुछ अहम फैसले करने पड़ सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी फैसला करना है बड़ी समझदारी के साथ, अपनी अकल समझ बूझ इस्तेमाल करते हुए ही फैसला कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने समझदारी के साथ फैसला करना है, जो भी फैसला करना है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, लेकिन वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, उन लोगों को बहुत सोच समझ के कोई भी नया रिश्ता बनाना चाहिए। आपके नए रिश्ते तो बनते हुए नजर आ रहे हैं, नए ताल्लुकात बनेंगे, लेकिन नए ताल्लुकात में आप लोगों ने जल्दबाजी में ऐसा कोई भी फैसला नहीं करना, ऐसा कोई भी अपने सारे राज शेयर नहीं कर देने के बाद में आपको पछताना पड़े। और जाते जाते आप लोगों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म फरमा दे और उन परेशानियों की जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस हफ्ते आप लोगों ने जो भी फैसला करना है, जो भी कोई बड़ा काम करना है, आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों के मशवरों को लाजमी अहमियत देनी है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के मशवरों को लाजमी सुने, उन पर अमल करने की कोशिश भी कीजिएगा। सेहत वैसे अच्छी रहेगी, आप लोग खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगर कुछ काम रुके हुए थे तो अधूरे काम भी मुकम्मल कर सकेंगे। आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, आपका अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ भी ताल्लुक अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आपको सफ़र करने का भी मौका मिलेगा, नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, और जो सफ़र करेंगे इस सफ़र के दौरान भी कुछ नए ताल्लुकात बनेंगे, नए लोगों के साथ आपके राबते बन सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे, इसमें आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। हाँ, पिछले दिनों में अगर आप किसी खास वजह से परेशान रहे हैं तो इस हफ्ते उस परेशानी का हल निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप उन परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों की कोई दो बड़ी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। हफ्ते के आगाज में काम की जगह पर आपको कोई अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। आपको जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। और अगर आपने पहले से जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो वहां से भी कोई अच्छी खबर आ सकती है, कोई खुशी की खबर मिल सकती है, कोई अहम जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और अगर आप लोग अपने मुखालिफिन से परेशान थे तो इस हफ्ते आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी रहेगी, इतनी ताकत रहेगी, आप लोगों की बातचीत इतनी अच्छी रहेगी कि आप लोग अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे। अब आपके मुखालिफिन आपके सामने बोल नहीं सकेंगे। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं लेकिन पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं,
उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को बड़ी डील्स मिलेंगी, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, अपने कारोबार को फैला सकते हैं। और जो नौजवान कैप्रिकॉर्नियंस हैं उनका ज़्यादातर वक्त इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ में गुजरेगा। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, पिकनिक पर जा सकते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। मोहब्बत के रिश्ते बड़े खूबसूरत रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप बे औलाद हैं, औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको औलाद के हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। मियाँ बीवी में कुर्बत रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और जाते जाते आप लोगों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म फरमा दे और उन परेशानियों की जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस, आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, घर का माहौल बेहतर रहेगा, खुशी का माहौल बना रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर रहेगी, फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा, काम की जगह पर आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। आप लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी मामलात को बेहतर होता हुआ देखेंगे, आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। और हाँ, अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो हफ्ते के आगाज में आप लोगों को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। हो सकता है कि आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़े, लेकिन आप लोग बड़ी आसानी के साथ अपने मामलात को बेहतर कर लेंगे। तो जिन मामलात में आपको परेशानी होगी या रुकावट आएगी तो बुध के बाद आप लोगों के वही मामलात आराम से दोबारा पटड़ी पर आ जाएंगे, मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त बेहतर रहेगा। आप ऐसा कोई भी नया काम कारोबार शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने पहले कर्ज लिया हुआ था तो इस हफ्ते आप लोग कर्ज चुकाने की फिक्र में रहेंगे, उसके लिए पैसे इकट्ठे करते रहेंगे, कर्ज चुकाने की कोशिश करेंगे और हफ्ते के सेकंड हाफ में आप लोग वो कर्ज चुका भी सकेंगे। वैसे भी बुध के बाद आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान जरूर आएगा जिसकी मदद से आप लोग अपने काफी मसाइल्स या चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म फरमा दे और उन परेशानियों की जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस हफ्ते आप लोगों को एक्टिव रहना होगा। आप लोग जितना एक्टिव रहेंगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, नए मौके मिलेंगे, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जैसे काम की जगह पर कुछ ऐसी असाइनमेंट मिल सकती हैं कि अगर आप वो असाइनमेंट्स पूरी करेंगे तो आपकी तरक्की हो जाएगी, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस हफ्ते आप लोगों को अपने कामों में कामयाबियां तो मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कोशिश भी करना पड़ेगी, मेहनत भी करना पड़ेगी। तो इसलिए आप लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छा अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखना, दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी। तो आप लोग अपनी ज़ात के लिए जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उसका रिटर्न आपको इंशाल्लाह लाजमी नज़र भी आएगा। तो इस हफ्ते की कामयाबी की कुंजी यही है कि आप लोगों ने एक्टिव रहना है। अगर आप लोगों ने अपने कामों में गफलत बरती या सुस्त रहे तो आप लोग अपने कुछ काम खराब भी कर सकते हैं, कुछ मौके ज़ाया भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने एक्टिव रहना है।
और जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए भी यह हफ़्ता कुछ ज़्यादा काम वाला रहेगा। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा। ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप लोग थक जाएंगी, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। और कुछ पाइसियन ख़वातीन के लिए यूं भी हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी की तरफ से वैसी सपोर्ट नहीं मिलेगी, वैसा ताउन नहीं मिलेगा जैसी सपोर्ट आप चाहती हैं। तो इस वजह से आपका जहन थोड़ा उदास भी रह सकता है, परेशान भी रह सकता है। और इसके अलावा अगर आप कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीदने का प्लान रखते हैं तो लॉटरी प्राइज बॉन्ड आपको नहीं खरीदना चाहिए। स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको बड़ी समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपका कोई ज़मीन प्रॉपर्टी के हवाले से कोई झगड़ा चल रहा है तो उस झगड़े को, उस तनाज़े को अदालत में लेके जाने की बजाय आप बातचीत में हल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर मामला अदालत में चला गया तो आपको लंबे अरसे तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। मोहब्बत के रिश्तों में भी ऐसा ही है कि आपको अपने पार्टनर के जज्बात का भी एहतराम करना चाहिए, वरना आपके रिश्ते में दरार भी आ सकती है। और इसके अलावा अगर आप गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं तो बहुत मोहताज ड्राइव कीजिएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। तो पाइसियस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मिला जुला हफ्ता रहता हुआ नजर आ रहा है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म फरमा दे और उन परेशानियों की जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।